हमारे पास वेक्टर्स चैप्टर से एक ये क्वेश्चन है जिसमें कहा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोई 3 वेक्टर्स हैं यानी कि 3 सदिश हैं और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपको गिवन है, दिया हुआ है कि वो 0 के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है ए क्रॉस बी बराबर होगा बी क्रॉस सी बराबर होगा सी क्रॉस ए के। ठीक, तो यहाँ पर आपको इसका प्रूफ करते हैं स्टार्ट। अगर आपको जो चीज़ गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, इसका ही यूज़ करेंगे। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को आप इधर ही छोड़ दो थोड़ी देर के लिए और ए वेक्टर को उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का ए वेक्टर। अब आप दोनों तरफ बी, ये आपका बी प्लस सी है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इसका ए वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। और जो काम हमें जोड़ना घटाना गुणा भाग करना होता है दोनों तरफ करते हैं, तो यहाँ पर माइनस ए वेक्टर का भी ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। देखो बी प्लस सी के साथ में हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया ए का, ऐसे ही माइनस ए के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया ए का। ठीक, अब यहाँ पर जब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो बी वेक्टर हो जाएगा क्रॉस ए के साथ में प्लस सी का भी क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ए के साथ में, बराबर यहाँ पर जब किसी वेक्टर का खुद के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ध्यान रखना, देखो ए वेक्टर है ए वेक्टर है दोनों सेम है, उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये हमेशा 0 होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक, चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख दो कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ से बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, आपके पास में ये 0 है। यहाँ से बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को उधर उठा के ले जाओ तो आप लोगों का सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इधर रह जाएगा और वो उठ करके उधर चला जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक, अब अगर आप लोग सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को ऐसे रहने दें और बी क्रॉस ए को आप उल्टा फुल्टा करके लिखना चाहें, यानी ए क्रॉस बी लिखना चाहें, ए क्रॉस बी, ठीक है, तो यहाँ से माइनस जो है वो हट जाएगा, क्योंकि आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में पढ़ाया है कि ए क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के, बल्कि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के। ठीक है, ये चीज़, तो यहाँ पर आपको देखो सी क्रॉस ए बराबर आ गया ए क्रॉस बी के, जो कि हमसे कहा गया था। हमारे पास में सी क्रॉस ए बराबर आ गया किसके, ए क्रॉस बी के, तो इसको आप दे दो फर्स्ट इक्वेशन। फिर से वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से की थी, तो यहाँ पे लिखना है सिमिलरली, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे इसी प्रकार। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। अब आप लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को इधर ही रहने दो और सी वेक्टर को उधर उठा के ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का सी वेक्टर। फिर हम दोनों तरफ किससे क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, सी से कर देंगे। और ये बात ध्यान रखनी है, क्यों सी से ही करेंगे, क्योंकि इक्वल्स टू के इधर सी वेक्टर है, इसका जब सी वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसलिए तो ये इधर 0 हो गया और इस ब्रैकेट को हमने खोल देना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं प्लस है। ठीक है, ये देखो प्लस है, तो इस ब्रैकेट को खोल देना है, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का क्रॉस हो जाएगा सी वेक्टर के साथ में और प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा सी वेक्टर के साथ में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को ऐसे रहने दो और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को भी ऐसे रहने दो बराबर 0। ये आपके पास में है, मैंने इसे दोबारा से लिख लिया बस, और कुछ नहीं किया। अब बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को आप लोग इधर ही छोड़ दें और ए वेक्टर क्रॉस बी एक वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक, माइनस का ए क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, अब जब हमें इसे ए क्रॉस सी को उल्टा फुल्टा करके लिखना है, यानी सी क्रॉस ए लिखना है, तो आपके पास में ये माइनस साइन हट जाएगा, तो ये आपके पास में आ गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, तो ये आपकी मान लो सेकंड इक्वेशन। अब आप देखो कि फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास में इधर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के, और सेकंड इक्वेशन में यही सी क्रॉस ए किसके बराबर है, बी क्रॉस सी के। मतलब ये टर्म और ये टर्म तीनों आपस में बराबर है, किससे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। तो यहाँ लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, हिंदी में इसी तरीके से इसको लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा बी क्रॉस सी के,
देखो ये बी क्रॉस सी बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो ए क्रॉस बी पहले लिख लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में जैसे बोला था वैसे लिख दे रहे हैं, वरना आगे पीछे लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, यही आपको प्रूफ करना था। तो इसे आप डब्बे में बंद करेंगे और यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। डन। तो ये है आपका पूरा सॉल्यूशन इसका।